नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। न्यूज का एक्सरे में आज मैं आपको बताने वाला हूं किस नेता ने कहा, किस मंत्री ने कहा कि भारत में 30 साल बाद गृह युद्ध होगा। क्या वाकई भारत में ऐसा माहौल बन गया है, गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? फुल एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे मुरादाबाद में दरिंदगी पर योगी ने क्या एक्शन लिया है। एक मुस्लिम डॉक्टर ने महिला नर्स के साथ दरिंदगी की। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे उदयपुर, जहां पर बवाल की आशंका है। पुलिस ने पहरेदारी अपनी बढ़ा दी है, लेकिन उदयपुर में क्या हो रहा है यह भी आपको बताएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर क्या कह रहे हैं यह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। कोलकाता रेप और हत्या केस के आरोपी का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को सियालदह कोर्ट से मिली मंजूरी। आरोपी संजय राय का हो चुका है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ट्रेनी डॉक्टर से बर्बरता केस में शमशान घाट के स्टाफ का रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। कहा मृतका का कान काटा था, चेहरे पर थे कई निशान। जल्द ही अंतिम संस्कार का पुलिस ने भी बनाया दबाव। देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। राज्यपाल सीवी बोस ने कहा बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। गोली लगने से सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। डूडू इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान में जुटे जवान। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने किसी भी पार्टी से गठबंधन से किया इनकार। कहा पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 10 साल बाद घाटी में होने वाले हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली कटौती से लोग परेशान। पावर हाउस जाकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की बजाय छत पर की गई गंगा आरती। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से छत पर हुई आरती। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 21 से 24 अगस्त के बीच कीव और वॉर्सो का करेंगे दौरा। 23 अगस्त को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की रूस के कुर्स्क क्षेत्र को बफर जोन बनाने की घोषणा। रूस के हमलों को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने योजना बनाई। तो चलिए शुरू करेंगे। और आज की हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर है भारत में गृह युद्ध की भविष्यवाणी दर्ज। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो आपने देख लिए, लेकिन क्या भारत में भी गृह युद्ध हो सकता है? ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत में 30 साल बाद गृह युद्ध की भविष्यवाणी की है तो उसके पीछे की वजह क्या है। आइए आपको एक एक चीज हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि गृह युद्ध की बात क्यों कही गई है, सवाल सबसे बड़ा यही है दर्शकों, और सबसे अहम बात यही है जिसका आज हमने एक्सरे किया है। क्योंकि इस बयान की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बयान मध्य प्रदेश में दिया, लेकिन इसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। आपको बयान सुनवाऊंगा, उससे पहले कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो आज हमारे सामने आए। सवाल आपको बताते हैं, आप खुद सोचिए जरा। क्या भारत में गृह युद्ध हो जाएगा? क्या भारत की बदलती डेमोग्राफी चिंता की बात है? क्या बदलती डेमोग्राफी हिंदुओं पर खतरे का अलार्म है, खतरे की घंटी है? दर्शकों सोचिए आप, क्योंकि ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता, फायर ब्रांड नेता और मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। इसके बाद से ये सवाल उठे। उनके बयान में वो कहते हैं कि अगले 30 साल में भारत में गृह युद्ध होगा और भारत की बदलती डेमोग्राफी एक चिंता की बात है। पहले आपको सुनवाता हूं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। मैं कल
परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। सुन लिया आप, 30 साल बाद आप भारत में रह नहीं पाएंगे, गृह युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन यह बात क्यों कही गई है दर्शक, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। भारत में लगातार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और कई राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया है। इसके आंकड़े भी आए। भारत के पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है देखा आपने, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लगातार दूसरे देशों से शरणार्थी भी आ रहे हैं, यानी डेमोग्राफी बदल रही है, और इसलिए भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में गृह युद्ध की जो भविष्यवाणी की है, उसके पीछे की कुछ तस्वीर है। यह है बांग्लादेश में जो हो रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है। जो बांग्लादेश में हो रहा है, सियासी उलटफेर के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, डराने की तस्वीर सामने आ रही है, यही बात गृह युद्ध को दर्शाती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे, देखिए जरा, जुल्म ढाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं को मारने के साथ ही सनातनी मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। और अब इन कट्टरपंथियों ने उन हिंदुओं पर नजर डाली है बांग्लादेश में जो हिंदू सरकारी नौकरी में, सोचिए अब नौकरी पर भी नजर है, उनसे जबरन रिजाइन लिया जा रहा है। कुल मिलाकर हिंदुओं को बांग्लादेश से खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी की जा रही है दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं, बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ रहा है, उनसे जजिया कर वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, नौकरी तक में उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए पैसे तक मांगे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद एक बार जो हालात बिगड़े, वो 15 दिन बाद बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर पर उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए जिनका सिर्फ एक अपराध है कि वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के साथ शुरू हुआ प्रदर्शन कब हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्था के विरोध में बदल गया, ये पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। हालात ऐसे बिगड़े कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी कई मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले हुए, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में जिन हिंदुओं को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कट्टरपंथी अब उन्हीं से उगाही कर रहे हैं। उनसे औरंगजेब की तरह जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं से अब कट्टरपंथी जमात प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, फिरौती मांग रही है। हिंदुओं से उनकी जमीन, मकान और दुकानों को न जलाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इसके लिए कट्टरपंथियों ने बाकायदा रेट तय कर दिए हैं, संदेश दे दिया है कि अगर अपनी जमीन बचानी है तो 5 लाख टका दो, वरना जिंदगी भी जाएगी और जमीन भी। लेकिन अब कट्टरपंथियों की नजर इतने से नहीं भरी, तो कट्टरपंथियों की नजर उनकी सरकारी नौकरियों पर आ गई, जिसके तहत वहां के हिंदू समाज के कर्मचारियों से जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। इन घटनाओं ने अल्पसंख्यकों के माथे पर फिक्र की लकीर को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं
कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पड़ोसी मुल्क में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। संकट सिर्फ इतना नहीं जो दिख रहा है, समस्या उससे भी बहुत बड़ी और ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ही नहीं बल्कि हर वो देश इस स्थिति पर चिंतित है जो अल्पसंख्यकों के हितधारक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देख लिया दर्शकों आपने क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और इसलिए कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं इन्हीं हालातों की वजह से कि भारत में भी 30 साल बाद गृह युद्ध होगा। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, यह भी जान लीजिए। हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, रुका नहीं है। हिंदुओं की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। सोचिए जरा, हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर कट्टरपंथियों की नजर है। निशाने पर है सरकारी दफ्तर, कॉलेज, जहां पर हिंदू हैं। हिंदुओं से जबरन लिया जा रहा है इस्तीफा। सोचिए जरा आप, और इस्तीफा नहीं दे रहे तो उन्हें तड़पाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि इस्तीफा देना होगा। सोच लीजिए दर्शकों, पहले अत्याचार, घर को जलाया, मंदिर तोड़े, और अब जहां नौकरी करते थे वो भी हिंदुओं से छीनी जा रही है। इसको लेकर भी कई बयान भारत से सामने आए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर, जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। हिंदुओं पे जब अन्याय अत्याचार होता है तो विश्व बिरादरी मौन रहता है, और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। आप अब देखिए, नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। किसी भी मुल्क में कोई अगर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, तो उसको मेजॉरिटी वाले को चाहिए उसकी रक्षा करे। मैं ये समझता हूं कि जो वहां के इस वक्त हुकूमत के इंचार्ज बनाए गए हैं यूनुस साहब, को बाकायदा एक कई टीमें गठित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की भी चिंता जाहिर हो चुकी है इस मसले पर, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने गृह युद्ध की भविष्यवाणी की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी करने वाले हिंदुओं से जबरन इस्तीफा लिया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने, सुन लीजिए आपको बता रहा हूं, एक बयान दिया है उन्होंने। गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में कम हो रही हिंदू आबादी को लेकर सवाल खड़े किए। बांग्लादेश में लगातार कम होते हिंदुओं के पीछे उन्होंने धर्मांतरण एक बड़ा कारण बताया है। लेकिन साफ और क्लियर मैसेज भी दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। क्या मैसेज दिया? मोदी सरकार के राज में कोई भी हिंदू हो उसे न्याय जरूर मिलेगा। यानी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%।